चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेट में सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन में अभी तक हमने स्कैटर डायग्राम मेथड कंप्लीट देख ली, कार्ल पियर्सन के तीनों मेथड शॉर्ट सम्स भी देख ली और स्पीयरमैन की रैंक कोरिलेशन मेथड हम लोग देख रहे थे। ठीक है ना, स्पीयरमैन की मेथड देख रहे थे जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 2.3 के 2 क्वेश्चन किए थे कि जिसमें क्वेश्चन में रैंक डायरेक्टली दिया हुआ ही था, हम लोग उस पर से डी फाइंड करके डिफरेंस डी फाइंड करके और फार्मूला में यूज़ करते थे। अब एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करें कि जिसमें रैंक नहीं दिया हुआ है, हमें रैंक पहले देना है और उसके बाद फिर सम करना है। तो देखो इनका सॉल्यूशन देखें। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन बाय अ सर्वे conducted by a town planning committee of a state. Find the rank correlation coefficient between the population of a cities and the rank of growth of the population. Rate of growth, sorry rank नहीं, rate of growth of population. यहाँ पर population and rate of growth कितना है वो दोनों दिए हुए हैं 5 cities का। उस पर से हमें rank correlation find करना है। तो देखो अगर रैंक कोरिलेशन हमें फाइंड करना है ना इस पर से, तो यहाँ ये पॉपुलेशन और रेट ऑफ ग्रोथ इन दोनों को पहले रैंक देना होगा। रैंक कोरिलेशन हमेशा 1 2 3 4 5 इन्हीं नंबर्स के थ्रू ही मिलेगा, इतने बड़े नंबर उसमें कभी नहीं होते, तो इसलिए इनको रैंक देना पड़ेगा पहले। और रैंक कैसे देते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर उसे पहला रैंक, जो सबसे उससे छोटा नंबर उसे सेकेंड, उससे छोटा उसे थर्ड रैंक, ऐसे ही ना। जैसे देखो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखें, ऊपर लिखें पहले कि हियर n इक्वल टू 5, लेट अस रीअरेंज द गिवन इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ रैंक गिवन टू 5 सिटीज एज फॉलोज। 5 सिटी है ना, A B C D E। उसमें आपकी पहली इंफॉर्मेशन है पॉपुलेशन, जिसे आप लोग x सपोज करो, पॉपुलेशन को x, उसमें 57 45 14 18 और 8 दिया हुआ है। हम उस पर से बनाएंगे RX, मतलब रैंक ऑफ x। अरे पॉपुलेशन को x कहो तो उस पर से RX मिलेगा। RX में जो सबसे बड़ा नंबर है उसे पहला रैंक, जैसे सबसे बड़ा 57 है तो उसके सामने फर्स्ट रैंक, फिर उससे छोटा नंबर 45 है तो उसे सेकेंड रैंक, उससे छोटा नंबर 18 है तो उसे थर्ड रैंक, उससे छोटा 14 तो उसे फोर्थ, और सबसे छोटा 8 तो उसे फिफ्थ रैंक। 5 सिटी है तो उन 5 सिटी को रैंक दे दिया ना। और फिर दूसरी इन्फॉर्मेशन जो है रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ जिसे y कहें हम लोग, 13 20 10 15 5 दिया हुआ है, और उस पर से हम लोग RY ढूंढें। बराबर, आपको आगे के 2 क्वेश्चन जो हमने कल के वीडियो में देखे थे ना, उसमें RX और RY डायरेक्टली दिया हुआ था, तो हम सीधा आगे कंटिन्यू करते थे। इसमें आपको x और y दिया हुआ है, RX और RY ढूंढना है, बराबर ना। ये रैंक ढूंढना है, जैसे रैंक ऑफ y हम लोग फाइंड करें, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर 20 उसे फर्स्ट रैंक, उससे छोटा नंबर 15 उसे सेकंड, उससे छोटा नंबर 13 उसे थर्ड रैंक, उससे छोटा 10 को फोर्थ, और उससे छोटा 5 को 5 रैंक। तो RX और RY मिल गया ना। अब आगे की 2 कॉलम वही करते हैं, जैसे पहले D ढूंढते हैं, कल के सब में भी किया था, पहले D डिफरेंस RX माइनस RY, मतलब कि यहाँ 1 माइनस 3, अब ये एक्स वाई का काम नहीं है, अब RX और RY। 1 माइनस 3 माइनस 2 2 माइनस 1 4 माइनस 4 3 माइनस 2 एंड 5 माइनस 5। ओके, D मिल गया। और आखिरी ढूंढते हैं D स्क्वायर, मतलब जो D मिला उसका स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस 4, 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो 0 ही, 1 का स्क्वायर भी 1 ही, और D स्क्वायर का टोटल, D स्क्वायर का टोटल मिलेगा 6। हमें सिर्फ टोटल इसका ही करना है इस मेथड में, इन सब का कोई टोटल जरूर नहीं है। और ये जो D मिल गया उसको फिर फार्मूला में लिखें कि R इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। तो 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर, तो D स्क्वायर क्या मिला था 6 ना, तो सिग्मा D स्क्वायर लिखा जाएगा 6, आगे 6 फार्मूला में, और सिग्मा D स्क्वायर का टोटल वो भी 6, नीचे n, तो n पे 5 सिटीज थी ना, 5 सिटीज थी ना उसमें, तो n पे 5, अंदर n स्क्वायर माइनस 1, तो ब्रैकेट में 5 स्क्वायर माइनस 1,
तो 1 माइनस ऊपर 6 या 36, नीचे ये 5 और ब्रैकेट में 5 स्क्वायर 25 माइनस 1 माइनस ये 36 वही रहेगा, नीचे 5 मल्टीप्लाइड 24 माइनस 1 24, तो 1 माइनस 36 वही 24 मल्टीप्लाई 5 120, तो 1 माइनस 36 डिवाइड 120 0.3 और 1 माइनस 0.3 तो 0.7। अब इसमें तो फिर से वही देखते हैं कि देखो यहाँ पर ये प्लस में मिला हमें आंसर, मतलब पॉजिटिव रिलेशन है, और 0.5 से बड़ा है मतलब हाई डिग्री पॉजिटिव रिलेशन है। फिर वही लिखेंगे द वैल्यू ऑफ आर इज नियर टू 1, सो देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन एंड रेट ऑफ ग्रोथ, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। बराबर ना, सिंपल है ना ये मेथड कि पहले रैंक देना है आर एक्स और आर वाई अपने हिसाब से, उसके बाद फिर फॉर्मूला में। देखो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 भी, क्वेश्चन 4 में भी ऐसा ही है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन बाय टेकिंग अ सैंपल ऑफ 10 स्टूडेंट फ्रॉम द स्टूडेंट ऑफ साइंस कॉलेज से ये 10 स्टूडेंट लिए हैं। फाइंड द रैंक और रिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन अ सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक। मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक में उनके कितने मार्क्स आए हैं, वो 10 स्टूडेंट के ये मार्क्स दिए हुए हैं, उस पर से हमें रैंक और रिलेशन फाइंड करना है। तो इस पर से भी अगर टेबल में लिखें, हियर n इक्वल टू 10, टोटल 10 नंबर्स हैं। लेट अस रीअरेंज द गिवन इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ रैंक गिवन टू 10 स्टूडेंट एज फॉलोज। जैसे पहले स्टूडेंट 10 क्वेश्चन में ही है ना, फिर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, ये मार्क्स इन मैथमेटिक्स उसे x सपोज करें, ये x हुआ हमारा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, उस पर से ढूंढेंगे आर एक्स ढूंढेंगे। आर एक्स कैसे है कि जो 10 नंबर है उसमें सबसे बड़ा नंबर उसे फर्स्ट रैंक, तो जैसे सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके है, ये 98 सबसे ज़्यादा मार्क्स है तो उसे फर्स्ट रैंक, 98 से कम फिर 90 उसे सेकंड रैंक, फिर उससे कम 82 उसे थर्ड रैंक, उससे कम 78 उसे फोर्थ रैंक, उससे कम 75 उसे फिफ्थ रैंक। ऐसे सबको रैंक देते जाएंगे ना, जो कम कम होता जाए उसे 1 to 10 तक के रैंक देंगे। 10 स्टूडेंट है तो 1 to 10 तक उसे रैंक। फिर मार्क्स इन स्टैटिस्टिक के मार्क्स उसे y सपोज करें, ये y के नंबर क्वेश्चन में दिए हुए हैं, उसमें भी रैंक दे दें आर वाई, जो सबसे बड़ा नंबर हो। जैसे सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, 91 सबसे बड़ा तो उसे फर्स्ट रैंक। फिर उससे छोटा नंबर इसमें दिया हुआ है 86, तो 86 को दे सेकेंड रैंक। फिर उससे छोटा 84 तो उसे थर्ड रैंक। ऐसे देते जाएंगे ना, 1 to 10 तक के रैंक ऐसे भी मिल जाएंगे। बस यही आपको मेन फाइंड करना है कि रैंक ढूंढना, यही आपके लिए मेन है, आर एक्स और आर वाई। ये तो एक्स और वाई क्वेश्चन में दिया हुआ है, और अब एक्स वाई का काम नहीं, आर एक्स आर वाई मिल गया तो अब आखिरी कॉलम बनाए हम लोग डी बनाए, डी इक्वल टू आर एक्स माइनस आर वाई। तो ये आर एक्स और आर वाई का माइनस इन सब नंबर का 8 माइनस 10 तो -2, 6 माइनस 8 तो -2, 7 माइनस 7 तो 0, 2 माइनस 2 0, ऐसे सब डी का आंसर मिल जाएगा। और आखिरी बनाएंगे डी स्क्वायर इनका स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, ये भी -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 तो नहीं ना, 4 का स्क्वायर 16, 0 की कोई वैल्यू नहीं, और 1 का स्क्वायर 1, और इन सब का टोटल वो आया 30। सिर्फ इसका ही टोटल करना है डी स्क्वायर का, और यही टोटल फिर इस फॉर्मूला में रख दें कि r इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। तो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, तो सिग्मा डी स्क्वायर कितना मिला 30, डी स्क्वायर का टोटल ना 30। देखो 30 का स्क्वायर नहीं करना है, सिग्मा डी स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर का ही टोटल मिल गया 30, फिर इसमें ऊपर स्क्वायर मत लगाना। नीचे एन स्क्वायर माइनस 1, तो एन पे 10 स्टूडेंट थे तो 10 ब्रैकेट में 10 स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई 30 180, फिर ये 10 स्क्वायर 100 माइनस 1,
तो 1 माइनस 180 अपॉन 100 माइनस 1 ये 99, आगे 10, तो 1 माइनस ऊपर 180 अपॉन में 990, तो 1 माइनस 180 डिवाइड 990 कितना होगा 0.18, और 1 माइनस 0.18 कितना मिलेगा 0.82। ये वैल्यू भी प्लस में है मतलब पॉजिटिव रिलेशन, और 0.5 से बड़ी है तो हाई डिग्री रिलेशन। The value of R is very near to 1. So there is a high degree of positive correlation between marks in mathematics and marks in statistics. Okay? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें कि अब इसमें थोड़ा चेंज है, अब इसमें एक नया छोटा सा नया टॉपिक। देखो क्वेश्चन में है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन द हाइट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ कैलकुलेट द रैंक और रिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन देयर हाइट। यहाँ हस्बैंड और वाइफ की हाइट दी गई है, उस पर से हमें रैंक और रिलेशन फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको टेबल वाइज लिखे ना कि हियर n इक्वल टू 7, लेट अस रीअरेंज द गिवन इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ रैंक ऑफ 7 हस्बैंड एंड वाइफ एज फॉलोज। कि हाइट ऑफ हस्बैंड ये दिया हुआ है जैसे x का है, उस पर से RX जैसे ढूंढते हैं। लेकिन अब चेंज क्या पता है, अब चेंज क्या कि अगर ये जो नंबर दिए हुए हो इन नंबर में हम लोग रैंक देते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर हो उसे पहला, उससे छोटा उसे दूसरा। लेकिन अगर कोई नंबर रिपीट हो जाए तो फिर उसे कैसे रैंक देंगे, या फिर जैसे हाइट ऑफ वाइफ उसे y कहेंगे, उस पर से RY ढूंढते हैं। लेकिन अगर कोई नंबर रिपीट हो तो क्या दो नंबर को एक जैसा रैंक देंगे? ये एक आपका इसमें नया पॉइंट, बराबर। रैंक और रिलेशन में आगे जो देखा अब इसमें समझना। जैसे देखो RX का है ना, तो पहले आप क्वेश्चन में देखा करो कि क्या कोई नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ x में अगर देखें तो x में तो कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है ना कोई भी नंबर, तो नॉर्मल रैंक देंगे। जैसे सबसे बड़ा 191 उसे फर्स्ट रैंक, उससे छोटा 185 उसे सेकंड, उससे छोटा 163 उसे थर्ड, उससे छोटा 162 फोर्थ रैंक, उससे 157 उसे फिफ्थ रैंक, उससे कम 156 सिक्स्थ, और उससे कम 153 सेवन्थ रैंक। ये तो हो गया। अब हाइट ऑफ वाइफ में यहाँ पर जो है अगर इनको रैंक दें तो इसमें सबसे बड़ा नंबर है 170, तो 170 उसे फर्स्ट रैंक दें। उससे छोटा नंबर देखें ना, तो उससे छोटा नंबर 162 है, लेकिन 162 दो बार आ गया। तो दो बार अगर आ गया तो उसमें अब कौन सा रैंक दें इनको, सेकंड दोनों को सेकंड रैंक, ऐसा तो नहीं होता ना, बराबर ना। तो अब रैंक में कैसे करते हैं, है तो टोटल ये 7 ही। अगर इन दोनों को सेकंड दे दिया तो उसके बाद 3 4 5 6 4 ही बचेंगे, तो फिर 7th रैंक कहाँ जाएगा फिर, ठीक है ना। पहुँचाने तो 7th रैंक पूरे ही है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, अगर दो नंबर आ गए ना तो फिर इसमें दो नंबर का एवरेज देते हैं। जैसे देखो फर्स्ट रैंक इसको मिल गया कंफर्म। अब ये दो नंबर आ गए तो दो नंबर के लिए दूसरे आगे के कौन से दो रैंक हुए, सेकंड और थर्ड रैंक। फर्स्ट रैंक इसको, आगे के दो नंबर को कौन से रैंक मिलने चाहिए, सेकंड और थर्ड रैंक। तो सेकंड और थर्ड नहीं देते, सेकंड और थर्ड का एवरेज दे देते हैं। सेम आ जाए ना, तो सेकंड और थर्ड का एवरेज, फर्स्ट तो इसको मिल गया, सेकंड थर्ड का एवरेज मतलब 2 + 3 डिवाइड बाय 2। दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो सेकंड थर्ड दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2, तो दोनों का प्लस डिवाइड 2, 2 + 3 5, 5 डिवाइड 2 2.5, तो दोनों को रैंक कितना दिया जाएगा 2.5। दोनों सेम नंबर है तो रैंक भी सेम मिलेंगे, लेकिन एवरेज मिलेगा दोनों का। ये एक नई चीज़ ध्यान देना। और इस चेंजेस की वजह से रैंक में अगर पॉइंट आ रहा है तो इसकी वजह से हमारे आगे की फाइनल फॉर्मूला में भी एक चेंज होगा, जो मैं बताता हूँ अभी। ओके, तो जब नंबर रिपीट होते हो ना तो ये एक चीज़ आपको नई ध्यान देनी है। अब जैसे फर्स्ट रैंक इसको मिल गया 170 को, फिर सेकंड और थर्ड रैंक इसको मिल गया 162, सेकंड थर्ड का एवरेज।
फिर सेकंड थर्ड हो गया, अब फोर्थ रैंक ढूंढो। 162 से जो कम नंबर होगा ना, उससे छोटा नंबर, उसको अब आगे फोर्थ रैंक देंगे। तो 162 से छोटा नंबर कौन सा है? 157। तो 157 को फोर्थ रैंक, सेकंड थर्ड इसको दे दिया, अब थर्ड नहीं देंगे, अब उसके बाद फोर्थ। ओके, अब 4 के बाद 5 रैंक। 157 से छोटा कौन सा है? तो 157 से छोटा है 154। तो अब 154 भी 2 बार है, ये देखो 154 भी 2 बार है। तो इसका मतलब फोर्थ रैंक इसको दे दिया ना, तो उसके बाद मिलना चाहिए था इसको फिफ्थ रैंक। फिफ्थ में 2 आ गए, तो मतलब फिफ्थ और सिक्स्थ। फिफ्थ में अगर 2 आ जाए तो फिफ्थ और सिक्स्थ। तो क्या करेंगे, 5 और 6 का एवरेज। क्या बनाएंगे हम लोग? 5 और 6 का एवरेज बनाएंगे। तो 5 और 6 का एवरेज कैसे? वही 5 प्लस 6 डिवाइड बाय 2। तो 5 प्लस 6 11, 11 डिवाइड बाय 2, तो 5.5। ये आपको माइंड में करना है, ये कहीं कैलकुलेशन नहीं बतानी, माइंड में लिखना है। तो फोर्थ इसको दे दिया, 5 और 6 इसको दे रहे हैं 154, तो उसका एवरेज 5.5, तो दोनों को दे देंगे हम लोग 5.5। तो 5 और 6 हो गया, अब कौन सा नंबर बचा? सेवन्थ, आखिरी 7। तो 154 से छोटा है 158, उसको 148, उसको सेवन्थ रैंक दे देंगे, बरोबर। तो जब इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं था, लेकिन अगर किसी में नंबर रिपीट हो रहा हो ना, भले x या y किसी में भी, तो उसके लिए जब अगर नंबर रिपीट हो रहा हो तो उसके लिए उसका एवरेज ढूंढ के लिखते हैं। ओके, तो अब RX RY मिल जाए ना, तो आगे वही मेथड, पहले तो D ढूंढ लेते हैं, RX माइनस RY। अब पॉइंट में ध्यान देना, 6 माइनस 5.5 तो 0.5 पॉइंट में आएगा ना। 7 माइनस 7 0, 2 माइनस 2.5 तो माइनस 0.5, ऐसे D की कॉलम मिल जाएगी। वही फिर D स्क्वायर, जैसे 0.5 का स्क्वायर तो 0.25, फिर यहाँ 0.5 का स्क्वायर 0.25 है ना, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 0.5 का 0.25 और 1.5 का 2.25, सबका टोटल 4। तो अब ये एक टेबल बना ना। अब जिस सम में नंबर रिपीट होते हो ना, तो इसके साथ पेज के नीचे आपको एक दूसरी टेबल भी बनानी है, जो टेबल आती है CF की टेबल, जिसमें जो नंबर रिपीट होते हैं ना, उसकी एक अलग कैलकुलेशन बताते हैं। ये ध्यान देना, अब इस फॉर्मूला में एक ये चेंज है कि जिसमें नंबर रिपीट होते हो, तो अब जब नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, तो ये रिपीट होते हुए नंबर में कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं वो याद रखो। 162 रिपीट हुआ, 2 बार रिपीट हुआ ना, और दूसरा 154 रिपीट हुआ, वो भी 2 बार रिपीट हुआ। तो ये रिपीट हुए नंबर्स का साथ में एक और टेबल बनाते हैं, वो आता है CF का टेबल। उस टेबल के नीचे पेज में कैलकुलेशन ऑफ CF, जिसमें पहले बनाते हैं टेबल में रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, कौन कौन से नंबर रिपीट हुआ है, जैसे 162 और 154 रिपीट हुआ। नंबर ऑफ टाइम ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड, कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, जिसे M कहेंगे। 162 कितनी बार रिपीट हुआ? 2 बार। 154 कितनी बार रिपीट हुआ? 2 बार। और उसकी एक कैलकुलेशन बताएंगे, उसकी कैलकुलेशन m³ माइनस m अपॉन 12, ये फार्मूला से। ये m मतलब ये जो जितनी बार रिपीट हो रहा है, जैसे इसमें 2 ना, तो m³ मतलब 2 का क्यूब, माइनस m मतलब -2 अपॉन 12। तो कैलकुलेशन कैलसी में कर दें, जैसे 2 का क्यूब 8 माइनस 2 6 डिवाइड बाई 12 तो 0.5, इसमें भी वही आएगा ना 0.5। और इन दोनों का टोटल वो आता है CF। ओके, इन दोनों का टोटल ये CF। तो जब नंबर रिपीट होता हो ना, तो CF ढूंढना है, नहीं तो नहीं। आगे के सम में तो हमने नहीं ढूंढा ना, जब रिपीट होता हो तो ये CF ढूंढते हैं। और फिर फाइनल फार्मूला में भी एक चेंज करते हैं कि अब फार्मूला आपकी बनेगी 6 मल्टीप्लाई सिग्मा D स्क्वायर प्लस CF। पहले फार्मूला क्या थी? 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर, 6 का सिर्फ सिग्मा D स्क्वायर से मल्टीप्लाई ना। अब 6 मल्टीप्लाई सिग्मा D स्क्वायर प्लस CF अपॉन में वही n स्क्वायर माइनस 1।
जिसमें सिग्मा डी स्क्वायर वो पहली टेबल से मिलेगा और सी एफ वो आपको दूसरी टेबल से। ओके, ध्यान देना इनकी वैल्यू में। फिर तो आगे सम वही 1 माइनस 6 ब्रैकेट में सिग्मा डी स्क्वायर कितना मिला 4 प्लस सी एफ कितना मिला 1 अपॉन में n, तो n पे 7 है, 7 हस्बैंड एंड वाइफ थे तो 7 ब्रैकेट में 7 स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 6 ब्रैकेट में 4 प्लस 1 5 अपॉन में 7 स्क्वायर 49 माइनस 1। ध्यान देना पहले 4 प्लस 1 करना है, 6 का मल्टीप्लाई पहले 4 के साथ मत करना, पहले ब्रैकेट में है डी स्क्वायर और सी एफ का प्लस, तो 1 माइनस ये 6 5 जा 30 अपॉन में 7 49 माइनस 1 48, 1 माइनस 30 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 48 336, तो 1 माइनस 30 डिवाइड 336 0.09 और 1 माइनस 0.09 तो आंसर 0.91। फिर वही कि ये प्लस में आया और 0.5 से बड़ा है तो हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव रिलेशन, द वैल्यू ऑफ r इज नियर टू 1 सो देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। मतलब देखो कि ये स्पीयरमैन की मेथड में भी एक और नई मेथड आएगी। ये मेथड सिर्फ तब कि जब नंबर रिपीट होते हो, तो अगर नंबर रिपीट हो रहे हैं तो ये सी एफ वाला एक टेबल ऐड करना है, फॉर्मूला चेंज करनी है, नहीं तो नहीं। और ऐसे ही इसका दूसरा क्वेश्चन भी देखे लास्ट, क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 interviewers gave the following scores to the candidates on the basis of their performance in the interview. Find the rank correlation coefficient between the evaluation of 2 interviewers. 2 इंटरव्यूअर थे कि जिन्होंने सबके ABCDEFGH बराबर ये जो लोग आए थे इनके सबको परफॉर्मेंस के मार्क्स दिए हैं और उस पर से हमें रैंक कॉरलेशन फाइंड करना है। ये भी देखो, ये भी जो दिए हुए हैं इसमें कि अगर इसमें नंबर रिपीट होता हो तो फिर हम लोग सी एफ वाला करेंगे। नंबर रिपीट मतलब एक्स में ही होना चाहिए, ये भी ध्यान देना, ऐसे नहीं इसमें 28 है और वाई में भी 28 हो ये तो रिपीट हुआ, नहीं, एक्स में ही अगर जैसे 28 रिपीट हो रहा है बराबर ना, या वाई में ही जैसे 32 रिपीट हो रहे हैं तो फिर उसमें वो सी एफ वाला करते हैं मेथड। तो देखो इसकी टेबल बनाए तो यहाँ पे 8 कैंडिडेट्स के लिए है ABCDEFGH। पहले फर्स्ट इंटरव्यूअर को x सपोज करेंगे, उस पर से RX ढूंढना है। तो RX में देखो पहले तो नॉर्मल जो सबसे बड़ा नंबर है उसे 1 2 3 देते जाएंगे, जो 2 नंबर रिपीट आते हो ना फिर उसमें एवरेज ढूंढते हैं। जैसे सबसे बड़ा नंबर 47 उसे फर्स्ट रैंक, उससे छोटा 44 उसे सेकंड, उससे छोटा 40 उसे थर्ड, उससे छोटा 35 तो उसे 4, उससे छोटा देखें 35 से छोटा फिर 28, अब 28 2 बार मतलब 4 तक के रैंक तो दे दिए, अब 2 नंबर आ गए ना सेम, तो ये 5 और 6 रैंक हुआ, 4 तक के रैंक हो गए, ये 5 और 6, तो 5 और 6 हुआ, तो 5 और 6 का एवरेज 5 प्लस 6 11 डिवाइड बाय 2, तो 5 और 6 का एवरेज कितना हुआ 5.5, ये दोनों को रैंक देंगे बराबर ना, दोनों को सेम रैंक। 5 और 6 हो गया, अब उसके बाद वाला नंबर है 19 उसे 7th रैंक, 5 6 हो गया तो अब इसे 7th, और उससे छोटा 10 उसे 8th रैंक। समझे ना अब रैंक देना। ऐसे ही दूसरे इंटरव्यूअर को y सपोज करें, सेकेंड इंटरव्यूअर को, और उस पर से RY, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर 45 उसे फर्स्ट रैंक, उससे छोटा नंबर 41 उसे सेकंड रैंक, उससे छोटा नंबर 41 से छोटा तो 32 नहीं 38, तो 38 को थर्ड रैंक, उससे छोटा नंबर 32, अब 32 3 बार आ रहा है, 2 बार नहीं अब 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 3 तक के रैंक दे दिए ना, 3 के रैंक के बाद 3 नंबर आ रहे हैं तो इनको कौन सा रैंक मिलेगा 4 5 और 6, 3 तक के रैंक हो गए तो अब कौन सा रैंक मिलना चाहिए 4 5 और 6 रैंक, और 4 5 6 का एवरेज, अब 3 नंबर है ना तो 3 नंबर का एवरेज होता है तीनों का प्लस डिवाइड बाय 3, 2 नंबर रिपीट होते हो तो दोनों का प्लस डिवाइड 2,
तीन नंबर का एवरेज तीनों का प्लस डिवाइड बाय 3, मतलब 32 को रैंक मिल रहा है 4 5 6, 4 5 6 का टोटल 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 डिवाइड बाय 3, तो 15 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा 5। तीनों का एवरेज कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। तो 4 5 6 में से तीनों को 5 5 5 रैंक, 5 5 एंड 5, तीनों को 5 5 5 रैंक। समझो, हाँ, दो बार रिपीट होते हो तो दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2, तीन बार रिपीट होते हो तो तीनों का प्लस, तीनों रैंक का प्लस डिवाइड बाय 3। ओके, 4 5 6 रैंक हो गया। अब जाएंगे 7 पे कि 32 से छोटा नंबर अब कौन सा है? 25। तो 25 को 7th रैंक देंगे। 4 5 6 तो हो गया ना, एवरेज ढूंढ लिया, मतलब वो नंबर हो गए। तो अब उसको 7th, और 25 से छोटा 24, उसको 8th रैंक। अब वही डी ढूंढेंगे। आर एक्स आर वाई ध्यान से मिल जाए ना आपको, फिर वही कि पहले डी ढूंढे। आर एक्स माइनस आर वाई 5.5 माइनस 5, 2 माइनस 1, 8 माइनस 7, ये डी मिल जाएगा। फिर डी स्क्वायर, इनका स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर, तो डी स्क्वायर ये मिल जाएगा 5.5। ओके, और नंबर रिपीट हो रहे हैं तो अब सी एफ वाली एक टेबल भी बनाएंगे जिसमें याद रखो कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं। एक 28 रिपीट हो रहा है 2 बार, और एक 32 रिपीट हो रहा है 3 बार। ओके ना, 32 3 बार रिपीट हो रहा है। तो सी एफ की टेबल बनाए। पहले रिपीटेड ऑब्जर्वेशन 32 कितनी बार हो रहा है? 3 टाइम्स। और 28 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स। तो ये फार्मूला लगाते हैं, एम क्यूब माइनस एम अपॉन 12। तो अब 3 है तो एम क्यूब मतलब 3 का क्यूब, माइनस एम तो एम पे 3 अपॉन 12, तो 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 तो 24, और 24 डिवाइड बाय 12 तो कितना मिलेगा? 2। 24 डिवाइड बाय 12 तो 2 आंसर। और 2 में अगर गिन रहे हो, ये 28 दो बार रिपीट हुआ ना, तो यहाँ 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 2 6, 6 डिवाइड 12 0.5, और 2 प्लस 0.5 तो आंसर मिल जाएगा 2.5। इन दोनों का टोटल वो सी एफ में मिलेगा ना 2.5, और फिर फाइनल फार्मूला में लिखेंगे। फाइनल फार्मूला में भी सी एफ ऐड करेंगे। फार्मूला आएगी 1 माइनस 6 ब्रैकेट में सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सी एफ अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस 1। तो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर मिला 5.5 प्लस सी एफ मिला 2.5 अपॉन एन पे 8 कैंडिडेट्स थे, और एन स्क्वायर माइनस 1 तो 8 स्क्वायर माइनस 1। तो 1 माइनस 6 ब्रैकेट में 5.5 और 2.5 तो 8 अपॉन में 8 स्क्वायर तो 8 स्क्वायर 64 माइनस 1। तो 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई 8 48 अपॉन में 8 64 माइनस 1 63। तो 1 माइनस 48 अपॉन से 8 मल्टीप्लाई 63 504। तो 1 माइनस 48 डिवाइड 504 तो 0.10, 1 माइनस 0.10 तो आंसर 0.90। ये भी प्लस में और 0.5 से बड़ा है, मतलब हाई डिग्री पॉजिटिव। The value of R is near to 1. So, there is a high degree of positive correlation between marks by first interviewer and marks by second interviewer. बराबर ना, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कॉररिलेशन। तो समझ आई ना स्पीयरमैन की मेथड में। हमारे चैप्टर में ये दो ही मेथड थी सिर्फ, एक कार्ल पियर्सन की और एक ये स्पीयरमैन की मेथड। दोनों की ये मेथड साथ देख ली। अब कल में हम लोग जो इस चैप्टर के शॉर्ट सम्स हैं वो देख लेंगे, स्पीयरमैन के भी और दूसरे भी शॉर्ट सम्स के मेथड्स देखेंगे। ओके, तो अब आगे के सम्स कल के वीडियोस में। थैंक यू।